नमस्कार दोस्तों, शिवांश के गैजेट में आपका हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं एक नया गैजेट जो कि है एक स्टूडेंट माइक्रोस्कोप। ये है जी लैब कंपनी से। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों जी लैब कंपनी से है ये स्टूडेंट माइक्रोस्कोप। आप कह सकते हैं गुप्ता लैब, क्योंकि ये अगर आप देख रहे हैं इसकी ब्रांडिंग तो ये गुप्ता ऑप्टिक्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स का है। मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है। भले ही ये लोकल माइक्रोस्कोप है लेकिन यकीन मानिए इसका रिज़ल्ट बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इससे कई स्लाइड्स बनाई हैं, अनियन स्लाइड बनाई है और भी कई लीव्स की स्लाइड्स बनाई हैं और बहुत ही खूबसूरत इसमें रिज़ल्ट दिखता है। तो दोस्तों इसको आप 4 तरीके से मल्टीफोल्ड देख सकते हैं। उतना 4 टाइप से आप इतना बड़ा देख सकते हैं किसी भी स्लाइड को। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले तो एक ये लेंस लगा हुआ है जो किसी वस्तु को 45 गुना तक बड़ा कर सकता है। उसके अलावा एक ये लेंस लगा हुआ है जो किसी भी चीज़ को 10 गुना तक बड़ा कर सकता है। इसी के साथ में आते हैं 2 और लेंस जो इसके माइक्रोस्कोप के ऊपर ऐसे लगते हुए हैं, ऐसे लगाते हैं। तो ये भी किसी भी, अगर आप देख सकते हैं, ये 15 गुना खुद भी कर देता है किसी भी इमेज को। और इसके अलावा एक और लेंस है, ये 10 गुना बड़ा कर देता है। तो दोस्तों जानते हैं सबसे पहले इसके बारे में। देखिए इसके ऊपर जो ये है, यहाँ पे एक हम लेंस लगाते हैं। ये 2 टाइप के लेंस होते हैं। एक ये 10x यानी कि 10 गुना बड़ा कर देता है। इसके अलावा एक और लेंस आता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 15 गुना तक बड़ा कर सकता है। तो ये इस तरीके के 2 पैकेट में आते हैं, 2 बॉक्स में आते हैं। और टेंडर से बॉक्स है, बहुत मजबूत तो नहीं है लेकिन प्लास्टिक के ये बॉक्सेस हैं। इसके अलावा यहाँ पे जहाँ पे मेन स्लाइड रहती है, मेन स्लाइड यहाँ लगाने के लिए आयरन की देखिए ये 2 क्लिप हैं। आप यहाँ पे इसको फंसा के स्लाइड को ऐसे लगा सकते हैं जो भी आप स्लाइड बनाते हैं। और यहाँ पे 2 लेंस लगे हुए हैं और ये स्लाइड फंसाने के लिए आयरन की क्लिप है। यहाँ पे आप धीरे से स्लाइड को रख के यहाँ पे स्लाइड फंसा सकते हैं। और यहाँ पे भी एक लेंस लगा हुआ है। और नीचे रोशनी के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं। एक तो इस तरीके का ये ऑब्जेक्ट आता है जिसमें कि ये स्विच लगा हुआ है जिसको हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से। ये लाइट जल गई और ये लाइट बंद हो गई और इससे हम कम ज़्यादा रोशनी कर सकते हैं। ये देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, एक सिंपल सा बल्ब अंदर होता है और 2 सेल लगे होते हैं। वो भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो इस टाइप के ये 2 सेल लगे होते हैं, पेंसिल सेल लगे होते हैं, रिमोट सेल। इससे ये ऑपरेट करती है। जब तक इस सेल की लाइफ रहती है चलता, उसके बाद हम सिंपली से इसको यूँ करके इसको फिर से बंद कर सकते हैं। तो इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ ये होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सबसे पहले आपको नीचे से रोशनी देनी होगी। अगर रूम में रोशनी नहीं है, अगर सूरज के प्रकाश में नहीं है, लैब में है, तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपको रोशनी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अदरवाइज़ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि सिंपल साइंस का नियम है कि जब प्रकाश आपकी आंख तक आता है तभी कोई वस्तु दिखती है। ये देखिए बंद हो गया और ये चालू हो गया। तो ये तो हो गया कि जब सनलाइट नहीं है या आप अंधेरे कमरे में हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप बाहर हैं, सनलाइट है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए एक और ऑप्शन आता है जो कि है मिरर। एक है कॉनकेव मिरर और एक है प्लेन मिरर। तो कॉनकेव मिरर की जैसे आप जानते हैं प्रॉपर्टी होती है कि वो चारों तरफ की लाइट को एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज कर देता है, केंद्रित कर देता है। और जैसे ही हम इस मिरर को इसमें नीचे लगाते हैं तो जो भी अवेलेबल प्रकाश है उस प्रकाश से ये जो लाइट है वो पूरी, जो आप यहाँ पे लेंस देख रहे हैं वहाँ पे ये केंद्रित हो जाती है और इस लाइट की मदद से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और दोस्तों ये है लीवर। इसकी मदद से आप जो माइक्रोस्कोप का ऊपर का ये हिस्सा है इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जितना आपको पास में लाना है पास ला सकते हैं और दूर लाना है दूर ला सकते हैं।
और जो ये स्क्रू देख रहे हैं, इसकी मदद से आप एक जो इसके ऊपर नीचे होने की लिमिट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं या लिमिट कर सकते हैं। अगर आपने इसको बिल्कुल मैक्सिमम नीचे तक ले आए तो ये नीचे जा सकता है, लेकिन जहाँ तक इसकी लिमिट है उसके बाद ये नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ इसके हेड पे 2 लेंस लगे हुए हैं जो कि कॉन्वेक्स हैं। ये वाला जो लेंस है वो किसी भी इमेज को 45 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है और ये वाला लेंस जो है वो 10 टाइम्स आप बड़ा करके दिखा सकता है। तो वर्चुअली अगर हम देखें इस माइक्रोस्कोप से 4 तरीके के मैग्नीफिकेशंस हो सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, पहला है ये 10 टाइम्स, और अगर हम ये 10 टाइम्स वाला यूज़ करते हैं ऐसे, तो ये 10 टाइम्स हुआ और ये 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन हो गया। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है 10:10 100। कोई भी ऑब्जेक्ट आप 100 टाइम्स देख सकते हैं अगर ये दोनों लेंसेज का आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर ये लेंस यूज़ करते हैं जो 15 टाइम्स मैग्नीफिकेशन करता है, तो 15 × 10 यानी कि आप 150 गुना तक देख सकते हैं। सिंपली इसी तरीके से अगर आप 45 टाइम्स का जो ये लेंस है इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे, और अगर आप अब ये 10 टाइम्स का यूज़ करते हैं तो 450 यानी 450 टाइम्स कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो जाएगा। और अगर आप 15 टाइम्स करते हैं तो 15 × 450 675 गुना, लगभग 700 गुना आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस सिंपल से माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसके साथ और क्या क्या आता है। तो इसके साथ आती हैं बहुत सारी स्लाइड्स। इसमें कुछ स्लाइड्स बनी होती हैं, बाकी स्लाइड्स ब्लैंक होती हैं। कि इसमें 2 स्लाइड्स बनी हुई हैं, एक प्लांट टिश्यू की और एक स्टेम टिश्यू की। इसको हम माइक्रोस्कोपिक देख के आपको शेयर भी करेंगे इसकी पिक कैसी है। उसके अलावा ब्लैंक ये स्लाइड्स होती हैं और छोटी सी ये स्लाइड होती है, ताकि हम जो इसके ऊपर रखते हैं बीच में हम कोई भी टिश्यू रखेंगे और हम स्कोप के नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है। आपको अब इसके आगे जो मैं बताऊंगा तो फिर वो साइंस की चीज़ हो जाएगी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। किसी भी स्लाइड बनाने के लिए आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो कोई भी स्टेन की ज़रूरत होती है, जैसे कि सैफरनिन सोल्यूशन है या फिर आयोडीन ब्लू है, कुछ भी, ताकि जब आप ऑब्जेक्ट पे डालते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखता है। उसके अलावा आपको ग्लिसरीन की ज़रूरत पड़ती है। 1 ड्रॉप ग्लिसरीन डालते हैं तो वो जो बबल्स होते हैं, पानी के बबल्स होते हैं टिश्यूज़ में, तो जो पानी के बबल होते हैं वो भी किसी भी प्रकार के टिश्यूज़ के जो या स्टेम के जो भी स्लाइड्स हैं उसमें से बबल निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप किसी भी होनहार बच्चे को इसको दे सकते हैं, स्टूडेंट को दे सकते हैं। इसको लेने से उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। आजकल जहाँ बच्चे सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, कुछ अच्छे से गैजेट्स जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, इस तरीके के भी चीज़ें आप बर्थडे पे दे सकते हैं, ताकि वो नई नई चीज़ें सीखे और नई बुलंदियों को छुए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारे जितने भी गैजेट के रिव्यूज़ हैं पसंद आ रहे होंगे, और हम किसी एक कैटेगरी में गैजेट को लेके बंधे हुए नहीं हैं जैसे कि और दूसरे यूट्यूबर्स हैं। हम हर तरीके के गैजेट जो हाउस होल्ड में, किचन में, मोबाइल में या दूसरी एसेसरीज़ में यूज़ होते हैं, हम सारे तरीके के गैजेट्स आपको लाएंगे, दिखाएंगे। दोस्तों हम आपके लिए कम से कम 1 हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको दे रहे हैं, नए से नए गैजेट ला रहे हैं। हमारा इतना तो अधिकार बनता है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।